Assalamu alaikum dear students. Okay, once again I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. बेटा फाइनली बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले सर और एक डेमो क्लास चाहिए सोशियोलॉजी को लेकर। ठीक है, तो आज हमने डिसाइड किया तो डेमो क्लास ही लेंगे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि ये एमसीक्यूज जो है मैंने ऑलरेडी बैच में इसको कंप्लीट किया है। आई मीन टू से ये सारे एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए अपने बच्चों के साथ, लेकिन आपके लिए मैं ये लेक्चर लेकर आ रहा हूं, लेक्चर लेकर आया हूं कि एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज दूसरा ये डेमो लेक्चर होगा, इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होगा। अगर इस लेक्चर को सुनने के बाद, देखने के बाद अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप मेरा नंबर जो है इसको कांटेक्ट कर सकते हो फॉर योर दिस कोर्स। अगर आप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप इस नंबर को बेटा डायल कर सकते हो 7780817302। सिंपली आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। यू कैन परचेज द कोर्स डायरेक्टली फ्रॉम माय एप्लीकेशन, और जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। सो लेट अस हैव सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस किस बेस पे, इसमें अमलगमेशन ऑफ क्वेश्चंस है, लाइक इसमें डेफिनेशंस वगैरह भी आएंगे, लेकिन मेन थ्रस्ट जो है वो है पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है बेटा, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये लेक्चर सीरीज जो है, ये लेक्चर जो है, आई मीन टू से आप एंजॉय करोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप जो पहला क्वेश्चन है देखिए। सबसे पहले आपको मैं बताता जाऊं कि जो पर्सपेक्टिव्स है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस है क्वेश्चन आने का, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देखो बेटा, जब हम पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, किस एंगल से डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम पर्सपेक्टिव्स कहते हैं। इन्हें हाउ यू डिफाइन द सोसाइटी, अनदर क्लास ऑफ सोशियोलॉजिस्ट वो कैसे सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। हर एक सोशियोलॉजिस्ट का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, और उन्हीं व्यू पॉइंट्स को कहते हैं पर्सपेक्टिव्स। और जब हम बेटा पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, हमारे यहां 3 पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो लेट मी टेल यू, पहला है इंटरैक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनलिज्म। बेटा जी लेट मी टेल यू, ये तीनों सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स है, लेकिन बिहेवियरिज्म है ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। हम साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं, लेकिन जब सोशियोलॉजी की बात आती है ना, तो हम इंटरैक्शनिज्म पढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, फंक्शनलिज्म पढ़ते हैं, लेकिन बिहेवियरिज्म जो है इट इज नॉट। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इट इज माय डियर बिहेवियरिज्म। तो ये 3 है। अब आपको समझ आ गया कि हाउ many perspectives are there in the sociology? There are 3. One is interactionism, George Mead, conflict, Karl Marx, and functionalism, Emile Durkheim, etc. ये हम अगर टाइम मिला तो ये हम बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर? इट इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म इज नॉट द पर्सपेक्टिव, बट दीज 3 आर पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशियोलॉजी। आई होप बेटा यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके जी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख लीजिएगा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी? आपने बहुत बार इसको देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, तो ये आपके लिए बहुत आसान है इसका जवाब देना। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल डुर्कheim, कार्ल मार्क्स। तो आपको बेटा जब हम सोशियोलॉजी टर्म देखते हैं ना, सोशियोलॉजी टर्म इसने कॉइन की है, किसने कॉइन की है? इट इज माय डियर ऑगस्ट कॉम्ट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैनल पे आप ये क्वेश्चन देखोगे। सिंपल है, सबको ये आना चाहिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर 3 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, एग्जैक्टली व्हेन डिड द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड? इस सोशियोलॉजी टर्म को कब कॉइन किया गया था? यहां पे बहुत सारे डेट्स दिए गए हैं, 1839, 1732, 1835, 1650। सो माय डियर इट इज 1839, लेकिन बहुत सारे बुक्स लिखते हैं 1838। लेकिन जो रेफरेंस के लिए आपको मैं बताता जाऊं, जो शंकर राव है, शंकर राव की जो बुक है, तो वहां पे भी 1839 दिया है। तो शंकर राव जो है यूपीएससी रिकमेंडेड बुक है, इसलिए आप 1839 को ही याद रखो। ठीक है, तो दिस इज व्हेन डिड द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड, एंड इट वाज कॉइन्ड इन 1839। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे, है ना। Another point that is very important, which term sociology is derived from which language? अगर मैं हम बात करेंगे ना सोशियोलॉजी की, अगर हम बात करेंगे सोशियोलॉजी की, अगर हम बात करेंगे सोशियोलॉजी जो है, इट इज नॉट एक्चुअली वन टर्म, इट इज द हाइब्रिड ऑफ 2 terms, हाइब्रिड ऑफ
टू टर्म्स, ये दो टर्म्स का हाइब्रिड है। वन है लैटिन, ठीक है ना बेटा, अनदर इज ग्रीक, अनदर इज ग्रीक। तो लैटिन जो है वो सोशियस है, सोशियस है जिसको हम कहते हैं कंपेनियन, और जिसको हम साथी बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं। और ग्रीक क्या है, वो लॉजी है, लॉजी का मतलब है टू स्टडी। वेरी नाइस ऑफ यू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा अब, व्हाट द टर्म सोशियस डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो कौन सी लैंग्वेज से है सोशियस वर्ड। सो यहां तो मैंने आपको बताया कि सोशियस इज व्हाट, इट इज अ लैटिन लैंग्वेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर। It is not Greek. Most of the students they get confused, तो वो Greek देते हैं. No, it's not Greek. Socius is Latin and Greek जो logy है, because it is a hybrid term, my dear. It is hybrid term. So this is the answer. Okay, बात करते हैं आगे. चलिए. Okay, my dear. Who is called the founding father of sociology? आप पे छोड़ते हैं, आप खुद ही जवाब दो, बिकॉज ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हर एक यूट्यूब पे जितने भी सारे चैनल्स हैं इनमें कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। चलिए भाई, यस माय डियर। ओके, ऑगस्ट कॉम्ट वॉज अ डाइडैश सोशोलॉजिस्ट। ऑगस्ट कॉम्ट जो है आपको हमेशा याद रखना है, ही वॉज अ फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट, आपको याद रखना है। हु वॉज, यस, ऑगस्ट कॉम्ट जो था वो क्या था, ही वॉज अ फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। ओके, इनवेरिएबल लॉज। ओके, जस्ट अ सेकेंड माय डियर, देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट। हाँ जी बेटा, sorry for interruption. Here is another question. Who defined sociology as the science of social phenomena and subject to natural and invariable laws? देखो बेटा, आपको खाली इस वाले पॉइंट पे फोकस करना है। इनवेरिएबल लॉज की जब हम बात करते हैं ना, तो ये वाली डेफिनेशन जो है ये किसने दी है बेटा, एग्जैक्टली ये दी है ऑगस्ट कॉम्ट ने। ये याद रखना है बेटा, ऑगस्ट कॉम्ट को आप याद रखेंगे इनवेरिएबल लॉ से। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, खासकर जब हम सोशियोलॉजी पीजी एंट्रेंस की बात करते हैं तो वहां पे अक्सर ये वाले क्वेश्चन आते हैं। इसलिए डू रिमेंबर इनवेरिएबल लॉज, जब हम आप देखोगे तो यू हैव टू रिमेंबर द कॉम्ट। उम्मीद करता हूं कि यू आर वेरी मच एंजॉयिंग द लेक्चर। चले भाई, दूसरी क्वेश्चन, दूसरा दे। हु डिफाइन सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस? वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर यू सी द वर्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस तो बेटा याद रखेंगे इट इज डुर्कहाइम। सो इमाइल डुर्कहाइम इज द वेरी मच सोशियोलॉजिस्ट जिसने इस डेफिनेशन को दिया है कि वो सोशियोलॉजी को कैसे रिप्रेजेंट करता है। वो कहता है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो द बी ऑप्शन इज हियर क्लियर। ओके माय डियर, नाउ आगे बढ़ते हैं। यस, ओके। हु वॉज द मेन एडवोकेटर ऑफ फॉर्मलिस्टिक स्कूल? लेट मी टेल यू, जब हम फॉर्मलिस्टिक स्कूल की बात करते हैं या सिंथेटिक स्कूल की बात करते हैं, याद रखेंगे जब भी आप स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हो, scope of sociology can be understood in terms of two schools. In terms of two schools, one school is called formalistic school and another is called as synthetic school. सिंथेटिक स्कूल, ठीक है ना। तो इसके अलग प्रोपोनेंट्स है, सिंथेटिक के अलग प्रोपोनेंट्स है। ये डिटेल में हम बात कर चुके हैं अपने पेड बैच में, तो इसलिए जो बच्चे पेड बैच के बच्चे देख रहे हैं तो वो यूं आंसर इसका कर लेंगे, है ना बेटा, बिकॉज ये वाली सीरीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वो लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे, वो भी है। तो हु वाज द मेन एडवोकेटर ऑफ फॉर्मलिस्टिक स्कूल? तो देखो, जब मेन एडवोकेटर की बात आएगी ना तो आपको जॉरिस सेमेल आपको याद रखना है। दिस इज द गाय हु इज द मेन एडवोकेटर ऑफ फॉर्मलिस्टिक स्कूल। ओके, तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। Yes. What is the main conceptualization of the formalistic school about sociology? अगर मैं formalistic की बात करूंगा ना, formalistic school जो है वो कहती है कि सोशियोलॉजी का स्कोप लिमिटेड है, वो इंडिपेंडेंट है और प्योर है। लेकिन जब हम सिंथेटिक की बात करेंगे वो कहता है सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत बड़ा है, वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है कि वो डिपेंड करता है बाकी स्ट्रीम्स पे भी, वो डिपेंड करता है बाकी नॉलेजेस पे, बाकी डिसिप्लिन्स पे भी वो डिपेंड करता है, ठीक है ना बेटा। तो फॉर्मलिस्टिक का मतलब क्या है? फॉर्मलिस्टिक
फॉर्मलिस्टिक स्कूल वो स्कूल है जहां से हमें यह पता चलता है कि वो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो लिमिटेड है और दे ट्रीट द सोशियोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट साइंस एंड प्योर साइंस। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर्स भी आपके सामने है कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल किस पे से ट्रस्ट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस है। साथ में याद रखेंगे इसका जो स्कोप है वो नैरो है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज नैरो, ये याद रखेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सीरीज को एंजॉय कर रहे हो। डैश आर द इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट्स बिलोंग टू फॉर्मलिस्टिक। देखो फॉर्मलिस्टिक अभी मैंने कहा सिमिल है, सिमिल के साथ विर्केंड एंड लिपियोड वॉन वाइज, तो इसका ये ऑप्शन सही है बेटा। याद कर लो बेटा, अभी मैंने फॉर्मलिस्टिक का मेन प्रोपोनेंट कौन बोला? सिमिल बोला। सिमिल के साथ साथ विर्केंड, लियोपोल्ड, वॉन वाइस, तो इन दोनों को भी आप याद रखोगे। तो ये जो ऑगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर वगैरह जो है ना, ये सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। हो गया मसला खत्म, समझ आ गया बेटा? ओके, सो नाइस ऑफ यू। चलिए बेटा और एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, डैडा स्कूल, डैडा सोशियोलॉजिस्ट डू नॉट बिलोंग टू इंटरेक्शनिस्टिक स्कूल। अगर हम बेटा इंटरेक्शनिस्ट की बात करेंगे, डैडा सोशियोलॉजिस्ट डू नॉट, यहां पे क्वेश्चन है बेटा, डू नॉट बिलोंग टू इंटरेक्शनिस्टिक स्कूल। जब मैं इंटरेक्शन यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करता हूं ना, याद रखोगे जॉर्ज मेड है, कूले हैं, ब्रूनर है, ये तीनों इंटरेक्शनिस्ट से बिलोंग करते हैं। अब क्वेश्चन आसान है आपके लिए। कूले इंटरेक्शनिस्ट है इसलिए ये नहीं आएगा, ब्रूनर भी इंटरेक्शनिस्ट से है, जॉर्ज मेड भी इंटरेक्शनिस्ट से है, लेकिन डुर्खेम जो है ये इंटरेक्शनिस्ट से बिलोंग नहीं करता है, ये फंक्शनलिस्ट से बिलोंग करता है। इमाइल डुर्खेम बिलोंग्स टू द फंक्शनलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, राइट माय डियर? सो कूले, ब्रूनर, जॉर्ज मेड ये है इंटरेक्शनिस्ट्स, लेकिन डुर्खेम जो है सर ये फंक्शनलिस्ट है। यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? सोशियोलॉजिस्ट्स डू नॉट बिलोंग टू, इसलिए हमेशा याद रखो, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ लिया करो। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डू नॉट को ऐसे छोड़ते हैं और टिक लगाएंगे किसी और को, तो इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ यस, सो इट इज ऑल फॉर, so these were some important questions that are very much important and chances are there कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा डेमो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो जल्दी से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डायल करो एंड डू योर रजिस्ट्रेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज अभी हमने 2-4 टॉपिक्स ही पढ़ा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जितना भी हमने पढ़ा वो एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आप इनको भी एंजॉय कर सकते हो, कोई आपको टेंशन नहीं है, ठीक है? डू जस्ट डाउनलोड माय एप्लीकेशन शाहिद सरीज एजुकेशन पॉइंट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.